हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न को। ठीक है। इस डिज़ाइन पैटर्न में हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं। डांसिंग रोबोट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। इस पैटर्न में हम ये पैटर्न हमें अलाउ करते हैं कि हम एक एल्गोरिदम के स्टेप्स को, उसके स्केलेटन को ड्राइव्ड क्लास के थ्रू चेंज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने पेरेंट क्लास में एक एल्गोरिदम बनाई है। ठीक है। उस एल्गोरिदम के स्पेसिफिक स्टेप्स को हम चाइल्ड क्लास में अपडेट कर सकते हैं और एट द रन टाइम अपडेटेड स्टेप्स रन हो सकते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो जाए इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक ये डांसिंग रोबोट करके मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया हुआ है, जिसमें एक डांस करके मैंने एक मेथड बनाया है जिसमें स्टार्ट डांस, परफॉर्म डांस, मूव्स, फिनिश डांस, डांस ये सारे मेथड्स बनाए हुए हैं। ठीक है। और इधर ये सारे प्रोटेक्टेड मेथड है। तो प्रोटेक्टेड मतलब इनके खाली ड्राइव क्लासेस को ये मेथड्स एक्सेसिबल रहेंगे और या तो फिर सेम पैकेज में। ठीक है। ब्रेक डांस रोबोट मैंने एक इसका एक्सटेंड करा है डांसिंग रोबोट का, और इसमें स्टार्ट डांस और परफॉर्म डांस, मूव्स और फिनिश डांस, इन सबको ओवरराइड करा हुआ है। यहाँ पे बस मैंने एक सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाए हुए हैं तीनों मेथड्स में। और ऐसे ही मैंने ब्रेक डांस के साथ एक मैंने ये डिस्को रोबोट बनाया हुआ है। ठीक है। इसमें भी मैंने ये तीनों मेथड्स ओवरराइड करे हुए हैं और इनमें भी बस एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है। अब टेस्ट में देखते हैं टेस्ट में क्या रहेगा। कि मैंने एक डांसिंग रोबोट बनाया जो कि फर्स्ट ब्रेक डांस रोबोट है, और मैंने रोबोट को डांस करवाया। ठीक है। जो कि ब्रेक डांस रोबोट्स के स्टेप परफॉर्म करेगा, क्योंकि डांसिंग रोबोट से मैंने बस ये डांस वाला मेथड कॉल करा है। तो ये पहले क्या करेगा, स्टार्ट डांस वाला मेथड कॉल करेगा, फिर परफॉर्म डांस मूव्स करेगा, फिर फिनिश डांस करेगा। ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस दिस ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट कौन सी ड्राइव क्लास का है, वो इंडिविजुअल मेथड्स उस ड्राइव क्लास के कॉल कर देगा। ठीक है। सिमिलरली फिर मैंने इस रोबोट को अपडेट लाइक इस ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस को अपडेट करके इसको डिस्को रोबोट में चेंज करा और फिर डिस्को रोबोट को डांस करवाया। ठीक है। ये नीचे वाला एग्जांपल अभी देखेंगे, इसमें कुछ और चेंजेस भी हैं। ठीक है। तो इस जब ये हमारा रन होएगा तो पहले हमारा ब्रेक डांस रोबोट डांस होएगा, फिर जो डिस्को रोबोट है फिर वो डांस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट देख लेते हैं। ब्रेक डांस रोबोट स्टार्ट डांसिंग, ब्रेक डांस रोबोट doing impressive moves, break dance robot finishes with a cool freeze। ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्को रोबोट वाला डांस कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये सिंपल हमारे पास ये डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है। जो हमारे टेम्पलेट को, एक टेम्पलेट एल्गोरिदम की टेम्पलेट को डिफाइन कर रहा है, और डिपेंड्स ऑन द लाइक चाइल्ड क्लासेस और ड्राइव क्लासेस, हम उन एल्गोरिदम्स के स्पेसिफिक स्टेप्स को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये थोड़ा सुपर हीरो से रिलेटेड एग्जांपल है। ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पे एक सुपर हीरो क्लास ले रखी है मैंने। ठीक है। बैटमैन एंड सुपरमैन, मैंने इसके दो ड्राइव क्लासेस बनाई है। तो सुपर हीरो क्लासेस में मैंने क्या करा हुआ है, पुट ऑन कॉस्ट्यूम, ट्रैवलिंग टू क्राइम सीन, डू स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी टू गेट द एविडेंस। की सुपर हीरो क्राइम सीन पे जाके एविडेंस गेट कर रहा है, सुपर हीरो फिर वहाँ पे जाके फाइट कर रहा है और एंड में सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि पुट ऑन कॉस्ट्यूम एंड ट्रेवल टू द क्राइम सीन, हम इनको लाइक पेरेंट क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये काइंड ऑफ अ सिमिलर बिहेव करेंगे कि सुपर हीरो, कोई भी सुपर हीरो होगा वो कॉस्ट्यूम पहनेगा ही पहनेगा। ठीक है। अ, हम इनको इंडिविजुअल क्लास में ओवरराइड भी कर सकते हैं जिसमें करना चाहे, बट हम इनको एज अ डिफ़ॉल्ट मेथड भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीन मेथड्स डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं, पुट ऑन कॉस्ट्यूम, ट्रैवल टू क्राइम सीन और सेलिब्रेट विक्ट्री। ठीक है। अब यहाँ पे बस मैंने दो मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। इस केस में डांसिंग रोबोट में मैंने सारे ही एब्स्ट्रैक्ट बनाए हुए थे, इसमें बस मैंने दो बनाए हुए हैं। ठीक है। अब बैटमैन सुपर हीरो में मैंने बस वो दो ही मेथड्स ओवरराइड करे। सिमिलरली सुपर हीरो में भी मैंने बस वही दो मेथड्स ओवरराइड करे हुए हैं। ठीक है। अब इस वाले एग्जांपल को हम अगर रन करके देखेंगे तो हमारा पहले, मैंने यहाँ पे पहले बैटमैन सुपर हीरो बनाया, फिर सुपरमैन सुपर हीरो बनाया। ठीक है। सुपरमैन बनाया, फिर बैटमैन बनाया। बैटमैन फाइट करने जाता है और सुपरमैन फाइट करने जाता है। ठीक है। इन दोनों के फाइट करने की स्ट्रेटजी अलग है और इन दोनों की लाइक
एविडेंस गैदर करने की भी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे एंटरिंग सुपर हीरोज में, पुटिंग ऑन कॉस्ट्यूम, पहले मेरा बैटमैन इज फाइटिंग क्राइम सीन। ठीक है, पुटिंग ऑन कॉस्ट्यूम ये डिफॉल्ट मेथड से है, ट्रैवलिंग टू क्राइम सीन ये डिफॉल्ट मेथड से है। ठीक है, अब बैटमैन एक्सरे विजन वाले गॉगल्स यूज़ करते हैं सारे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और फिर कराटे चॉपिंग से क्रिमिनल को की कुटाई कर देता है। ठीक है, फिर वो एंड में विक्ट्री सेलिब्रेट करता है, ये भी डिफॉल्ट मेथड से है। ठीक है, अब फिर सुपरमैन का जब फाइट क्राइम मेथड रन हुआ, ठीक है, तो सुपरमैन ने कॉस्ट्यूम पुट ऑन करी, ट्रैवल टू क्राइम सीन हुआ, ये सारे डिफॉल्ट मेथड से आए। ठीक है, सुपरमैन के पास ऑलरेडी एक्सरे विजन है, क्योंकि वो चीज़ों के आर पार देख सकता है, तो सुपरमैन अपनी एक्सरे विजन यूज़ करके एविडेंस कलेक्ट करता है और क्रिमिनल को लेजर आई से हिट करता है और एंड में विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा, हमने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को अपडेट करा चाइल्ड क्लास में, और एल्गोरिदम के कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जो हमने पेरेंट में ही रहने दिए, जो कि हर बार रन होने, और दे डोंट चेंज विद द चाइल्ड क्लास। तो ये दो डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स हैं, हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न को। ठीक है, अब इसके प्रोज देख लेते हैं। इसके प्रोज क्या है कि कोड की डुप्लीकेशन को कम करता है। ठीक है, मेरे को बस वही चीज़ अपडेट करनी पड़ी जो मुझे एक्चुअली चाइल्ड क्लास में अपडेट करनी थी। ठीक है, इसके अलावा कोड की मेंटेनेबिलिटी आसान करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर देता है, मतलब हायरार्कीज अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, चाइल्ड क्लास एंड उनकी चाइल्ड क्लास एंड उनकी चाइल्ड क्लास, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एक मेजर कॉन है। ठीक है, व्हेन टू यूज़ टेम्पलेट पैटर्न, जब हमें किसी एल्गोरिदम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो और उसके स्टेप्स बस स्पेसिफिक चाइल्ड क्लास, स्पेसिफिक लाइक जनरल जनरल वे में वो स्टेप्स सिमिलर हो, बट स्पेसिफिक चाइल्ड क्लास के केसेस में वो डिफर करते हो और हमें कुछ स्टेप्स को रीयूज करना हो, तो उस केस में हम टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ फसाड पैटर्न जैसा लगेगा, बट ये बहुत ही अलग है। फसाड पैटर्न में हम एक इंटरफेस देते हैं यूज़र को। फसाड पैटर्न जैसा क्यों लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए एक ये सिंपल डांस मेथड बनाया हुआ है जिसमें सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। फसाड में भी ऐसे ही होता है कि हम एक सिंपल इंटरफेस देते हैं जो बिहाइंड द सीन्स जो काफ़ी सारी सब सिस्टम्स होता है उनको कनेक्ट करके एक टास्क परफॉर्म करता है। बट फसाड से हम एक यूज़र को, वो एक स्ट्रक्चरड डिज़ाइन पैटर्न है और टेम्पलेट एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है। तो फसाड में हम एक स्ट्रक्चरली एक फसाड क्रिएट करके यूज़र को दे देते हैं, एक इंटरफेस, सिंपलीफाइड इंटरफेस यूज़र को क्रिएट करके दे देते हैं। ठीक है, बट टेम्पलेट पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और टेम्पलेट पैटर्न में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सब क्लास के साथ। ठीक है, फसाड पैटर्न में सब क्लास वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मिसिंग था, बट टेम्पलेट पैटर्न में सब क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, और एल्गोरिदम बेस्ड ऑन सब क्लास ये चेंज हो सकती है। हम फसाड और टेम्पलेट को ऑब्वियसली कंपाउंड करके एक लाइक कंबाइंड डिज़ाइन पैटर्न भी बना सकते हैं, कंबाइंड कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट दोनों का यूज़ और दोनों का पर्पस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू ऑल, बाय।